अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं एक इंतहाई ताकतवर और मुजरब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं दावे से कहता हूँ कि आपने आज तक ऐसा अमल ना सुना होगा, ना ही आपने किया होगा, और अमलियात की दुनिया में ये सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन अमल है। इस अमल को आयत करीमा वाला अमल भी कहा जाता है, और ये सिर्फ़ 3 दिन के अंदर अपना असर दिखाता है। जिस भी शख्स के लिए ये अमल किया जाता है वो 3 दिन के अंदर अंदर आपसे रब्ता करता है, ख़ुद आपसे मोहब्बत का इजहार करता है। चाहे दुनिया के जिस किसी कोने में भी हो, ये उस पर अपना असर लाजमी दिखाता है। और ये ऐसा अमल है कि जिसका असर पूरी ज़िंदगी यानी कब्र तक भी रहता है। अगर कोई इंसान आपके साथ वक़्त गुजारी कर गया हो, यानी कुछ अरसा आपके ताल्लुक़ में रहा हो और फिर ताल्लुक़ ख़त्म कर गया हो, आपसे रब्ता ख़त्म कर गया हो, आपके दरमियान किसी भी वजह से अदावतें या नफ़रतें पैदा हो चुकी हों, आप किसी से यकतरफ़ा मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे इंसान के भी दिल में आपके लिए वही तड़प पैदा हो, उतनी ही मोहब्बत पैदा हो जितनी आप उससे तवक्को रखते हैं। ये अमल बिल्कुल आपकी तवक्को के मुताबिक असर दिखाएगा। एक ही दिन अमल करेंगे, आपको उसी दिन इसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन करेंगे, उसकी तड़प, उसकी बेचैनी इंतहा को पहुंच जाएगी। और अगर तीसरे दिन ये अमल कर लेते हैं तो फिर इस अमल का मज़ा ही अपना है। इस अमल को हर तरह की मोहब्बत के लिए किया जाता है। किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी के दिल में मोहब्बत को मज़ीद गहरा करने के लिए, यहाँ तक कि अगर बीवी शौहर के लिए या शौहर बीवी के लिए करता है तो उनके दरमियान मोहब्बत मज़ीद गहरी हो जाती है और उनका घर जन्नत जैसा बन जाता है। अगर आप अमलियात कर कर के थक चुके हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आपके महबूब पे अमलियात या वज़ाइफ असर नहीं कर रहे, तो आपने एक दफ़ा इस अमल को लाजमी आज़माना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपके महबूब के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि दुनिया देखेगी। टाइम को ज़ाया किए बगैर आज के अमल की तरफ चलते हैं। अगर आपने इसको करने का सही तरीका जान लिया तो कभी ज़िंदगी में आपको कोई दूसरा वजीफ़ा या अमल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बाकी इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। जैसा कि आपको शुरू में भी बता चुका हूँ कि ये आयत करीमा वाला अमल है। इस आयत को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। इस दुआ को उन्होंने मछली के पेट में पढ़ा था, जिसके बाद अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट से आज़ादी दी और मछली ने अल्लाह के हुक्म से आपको खुश्की पर उगल दिया था। वो आयत या दुआ आपने यकीनन पहले भी सुन रखी होगी और काफ़ी मेरे बहन भाइयों को ज़ुबानी भी याद होगी, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन इसको पढ़ने का एक तरीका है जो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर इस अमल को आप मेरे बताए गए तरीक़ा के मुताबिक अगर कर लिया जाए तो अगर कोई इंसान अपने सीने में पत्थर दिल भी रखता है, यानी उसका दिल पत्थर का है, उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती, चाहे आप उसके सामने रो भी दें तो भी उसे एहसास नहीं होता कि आप उसे चाहते हैं या आप उससे मोहब्बत करते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप जितना मर्ज़ी यकीन दिला लें तो फिर भी उन्हें एहसास नहीं होता कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। उन पर कोई चीज़ असर नहीं कर पाती। और अमलियात की बात की जाए तो कई लोगों पर अमलियात भी असर नहीं कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में ये अमल जो बता रहा हूँ, आप इसे अल्लाह का नाम लेकर करते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। जिनका कोई वजीफ़ा, कोई अमल असर ना कर रहा हो, उनसे भी गुजारिश है एक दफ़ा इस अमल को लाजमी आजमाएं। इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है
جب بھی ٹائم ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور باوضو ہو کر کریں۔ عمل سے پہلے 1 گلاس پانی اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد جس شخص کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، جس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں لے کر آنا ہے، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آنا ہے، یہ تصور کرنا ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، جو آپ کو اوپر پڑھ کر بھی سنا چکا ہوں۔ اس کو آپ نے اپنی انگلیوں پر 141 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی کا گلاس جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس پر پھونک مار دینی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن تک کرنا ہے۔ پہلے دن 141 دفعہ پڑھیں، اگلے دن 121 دفعہ اور تیسرے دن 111 دفعہ پڑھیں، اور جو پانی کا گلاس سامنے رکھا ہوگا اس پر پھونک مار دینی ہے اور اس میں سے 3 گھونٹ خود پی لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ فلاں شخص کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اور اس کے بعد باقی پانی کسی بھی درخت یا پودے کی جڑ میں ڈال دیں۔ جو بھی آپ کے گھر میں ہو یا آس پاس کوئی پودا نہ ہو تو چھت پہ ڈال دیں۔ اس عمل کو 3 دن تک روزانہ جاری رکھیں اور ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر روزانہ اس عمل کو کریں۔ عمل مکمل ہوتے ہی 2 انسان جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی ایک ہو پائیں گے، اللہ کے فضل سے ایک ہوتے پوری دنیا دیکھتی ہے۔ جہاں شادی نہیں ہو پا رہی، جو انسان نہیں مل پا رہے یا شادی ہو چکی ہے، محبت نہیں قائم رہی، تو دونوں صورتوں میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بڑی واضح بات بتا دوں کہ اس عمل کو صرف ازدواجی زندگی میں یا نکاح کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے لیے کیا جا سکتا ہے، کسی بھی پتھر دل انسان کے لیے، جو آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو سخت دل لوگ ہوں ان کے لیے ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیا کریں۔ باقی فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ وہی ذات ہے جو تمام اختیارات کی مالک ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پر رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی چینل پر کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے یا کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، نیک خواہشات پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے اور اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔